हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपके लिए एक डेमो क्लास लेके आएंगे और जो भी हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम उनके लिए लाए हैं एक बेस्ट डेमो क्लास जिसमें हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। जो अगर आप टीचिंग के लिए डेमो देने जा रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो ये सेशन ना आपके लिए एकदम जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे अगर आप साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं, अगर साइंस के हैं या फिर पहली बार किसी स्कूल में जा रहे हैं डेमो देने के लिए, या फिर किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं जो स्कूल है यानी ऑर्गेनाइजेशन है वहां आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए एकदम जबरदस्त होगा। और अगर आप साइंस के हैं तो हमने यहाँ पे साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता ही होने चाहिए। टीचर चाहे साइंस का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, और ये क्वेश्चन उसको आने ही चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम ऐसे आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाएंगे, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। ये अगर कहने की बात तो नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इन्होंने क्या पहला क्वेश्चन हमारे लिए रखा है। देखिएगा, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सबसे पहला जो होता है क्वेश्चन, जब एज अ टीचर आप जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टीचिंग क्या है, मतलब शिक्षण होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं अगर आप क्लास में डेमो भी दे रहे हैं तब भी बच्चे को आप बताएंगे पहले क्लास के बारे में, मतलब कि अपने नॉलेज के बारे में बताओगे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो वो है क्या। जैसे मान लीजिए साइंस पढ़ाने जा रहे हो, एसएसटी पढ़ाने जा रहे हो, तो आप पहले नंबर पे सब्जेक्ट के बारे में बताते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, है ना। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे टीचिंग होती क्या है, टीचिंग क्या है, समझिएगा। और आई होप अगर आपको आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर बताने तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी इसका देंगे, ठीक है। तो टीचिंग क्या होता है, देखो आप सभी लोग जानते हैं और मैं बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिएगा, देखते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। अकॉर्डिंग टू मी टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। सो आई एम अ टीचर, that I'm a learner, because teaching is a profession that where we learn life and I'm proud of myself. I have taken my thoughts to the children. ये आंसर मेरा है। अगर आप उनको बताएंगे तो अपने भावों के अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। मैं आपको लिख के भी पीडीएफ में दूंगा अभी। ये आंसर अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बताना चाहते तो ऐसे ही बता सकते हैं जैसे मैंने बोला, कि अगर आप इसका सिंपल आंसर देंगे उनको, ऐसा आप डेमो देने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो रहता ही रहता है कि अगर आप पहले दिन जा रहे हैं कि बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, एग्जामिनर पता नहीं कैसा होगा, क्या पूछ देगा हमसे। लाइक अगर आप साइंस के लिए जा रहे हो, अगर आप साइंस पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपको साइंस में मैं आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे पहला था टीचिंग, तो मैंने आपसे बोला कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक शिक्षक हूं, दैट आई एम अ लर्नर, और सीखता हूं और सिखाता हूं। आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम अ लर्नर। ये हर किसी पे, हर कोई भी सब्जेक्ट हो तो फिट बैठता है कि आई एम अ लर्नर, ठीक है। तो सिंपल बोल सकते हो। और आगे बोल सकते हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टेकन माई थॉट्स टू द चिल्ड्रन, या मैं एक ऐसा टीचर हूं जो मैं अपने विचारों को बच्चों के सामने पेश कर पाता हूं या प्रस्तुत कर पाता हूं, जिससे मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूं। ये आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखिएगा, पढ़ के देखिएगा। देखिएगा, मैंने यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एज यू नो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं कि एज यू नो, आप जानते हैं कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, बहुत ही अच्छा पेशा होता है जहाँ पे अच्छे से आप वर्क करते हैं, अच्छे से आप काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, जिनको समझ नहीं आता कि जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण एक बेहतरीन पेशा है, यानी ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम एक लाइफ से इंटरैक्ट करते हैं कि बच्चा हमारे सामने धीरे धीरे कैसे कैसे बड़ा हो रहा है। इन सारी बातों को हम अच्छी तरीके से क्लियर कर पाते हैं एज अ टीचिंग प्रोफेशन में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे आप अच्छा खासा नॉलेज गेन करते हैं और बच्चों को सीखने में मदद करते हैं उनकी। तो ये एक अच्छा ही प्रोफेशन है जहाँ पे आपका नॉलेज जो होता है दिन प्रतिदिन जो होता है इंक्रीज होता हुआ चला जाता है मेरे अकॉर्डिंग। और जितने भी टीचर्स होते हैं जो इसको एक पैशन मानते हैं कि जैसे आप डेमो देने जा रहे हो तो फर्स्ट डे आपका क्लास में बेहतरीन होना चाहिए ना, कि आप डेमो देने गए हो तो क्लास में आपका बोल बाल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे गुड मॉर्निंग बच्चे खड़े होंगे, उनको प्लीज सिट डाउन करके आप बोलेंगे, देन उसके बाद ना पहले लाइन में एक लाइन मोटिवेशन मार दिया करिए, क्योंकि आप डेमो दे रहे हो, बच्चा पहले एक्टिव होगा। क्लास इंटरैक्टिव तभी बनेगी जब आप एक्टिव होंगे, ठीक है। देन उसके बाद ना आप बोल सकते हो कि सिंपल लैंग्वेज में बोलिए। आप जरूरी है कि आपको अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही तो आप नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, जैसे दे गोइंग टू बी ऑब्स्टिकल्स, दे गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट लेट मी टेल यू चैलेंजेस आर मेड टू बी चैलेंज। मतलब सक्सेस इंसान वही होता है जो मेहनत करता है। आप छोटी छोटी लाइनें बीच बीच में ऐड कर सकते हैं ताकि क्लास जो होती है और इंटरेस्टिंग बने। और बच्चों से बोल दीजिएगा आई एम अ न्यू टीचर ऑफ योर स्कूल एंड दिस इज माय फर्स्ट डे, सो प्लीज कोऑपरेट मी। मतलब सिंपल अंग्रेजी बोलिए, ये नहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम आराम से बोलिए, ठीक है। पहले नंबर में आपको कॉन्सेप्ट बताना है उनको। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया होगा उनके सामने, तो पहले आप उसका ओवरव्यू बताइए कि उसका ओवरव्यू क्या है और उनको क्या पढ़ाने वाले हैं क्लास में आप, तो क्लास और अच्छी इंटरेक्टिव बनेगी।
समझ में आ रहा है मैं जो कहने जा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी आपने ये तो देख लिया, थोड़ा सा आगे और हम बताते हैं इसके बारे में और आप आंसर कैसे देंगे इसके बारे में। देखिएगा मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है, अगर आप चाहें कि आई एम अ टीचर दैट आई एम अ लर्नर बिकॉज टीचिंग इज अ प्रोफेशन दैट व्हाट वी लर्न लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ, आई हैव टेकन माय थॉट्स टू द चिल्ड्रन। यानी टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम एक लाइफ को सीखते हैं। ये बच्चों के सामने फर्स्ट डे आप बता सकते हैं क्लास में जाके कि मैं पढ़ाने आया हूँ तो मेरा औचित्य क्या है, मैं क्या हूँ, आई एम अ लर्नर। सिंपल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं और हमारे सामने पता चलता है कि बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आप सारी बातों को क्लास में इतना बेहतरीन ढंग से पेश करिए, भले आपके पास डिग्री नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर मेरे पास अभी तो डिग्री नहीं, मैं कैसे करूं। तो आप सिंपल सिंपल अपना एक्सपीरियंस दिखाइए उनको कि हम ऐसे पढ़ा सकते हैं आपके कॉलेज में, तो कोई भी आसानी से रख लेगा। आजकल वैसे भी आपका नॉलेज स्किल देखी जा रही है, डिग्रियां कहाँ इतनी मायने करती हैं। बात वही हो गई ना कि डिग्रियां तो केवल रसीदें होती हैं, ज्ञान तो वह है जो आपके किरदार से सकता है। सिंपल है। अब आपको ये तो समझ में आ गया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे। अब देखो हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे, जैसे मान लीजिएगा हमने एक किसी का थोड़ा सा हिंदी में भी लिख रखा है कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षार्थी हूँ, क्योंकि शिक्षण एक ऐसा पेशा है जहाँ हम जीवन सीखते हैं और मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने अपने विचार बच्चों द्वारा पहुंचाए हैं। ये वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आई एम अ टीचर दैट आई एम अ लर्नर बिकॉज़ टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट वी लर्न लाइफ। सिंपल। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं। देखिएगा अब हमें आगे चलना है तो आगे एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे आपके सामने। अभी तो हमने पूरा ये सीख लिया कि टीचिंग क्या होती है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी शिक्षण की प्रक्रिया क्या है वो हमें समझ में आ गया है। अब हम देन उसके बाद में ये सीखने वाले हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ साइंस टीचर। आई एम अ टीचर ऑफ साइंस। तो मैं आपको साइंस के लिए बता रहा हूं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए हैं तो आपको पैटर्न यही रखना है। पढ़ने के लिए आपको यही सीखना है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ साइंस टीचर, कि आप साइंस के ही टीचर क्यों बनना चाहते हैं, मतलब अदर सब्जेक्ट के क्यों नहीं बनना चाहते। तो आपसे देखो ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। आप किसी भी स्कूल में जाओगे, जिस सब्जेक्ट के लिए जाओगे, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप किस सब्जेक्ट के बनना चाह रहे हो। समझ रहे हो, तो आपको ये पता ही होना चाहिए। मैंने नीचे भी लिख रखा है कि आप विज्ञान के शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि साइंस, देखो सबसे पहले आप क्लास में जैसे आप साइंस पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आप साइंस के बारे में बोल सकते हो कि साइंस इज अ क्रिएटिव सब्जेक्ट। नो डाउट मैं आपसे सही बोल रहा हूँ कि साइंस एक बेहतरीन सब्जेक्ट है जहाँ पे हम बहुत अच्छी चीजें सीखते हैं। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट साइंस। अच्छा बताओ विज्ञान के बिना कुछ पॉसिबल है क्या। तो आप सिंपल अंग्रेजी में बोलती, मैं हिंदी में भी लिख के दूंगा आपको, आप इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि आजकल का जो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है ना, बच्चा थोड़ा सा सीखता है कि क्लास में इंग्लिश में बोल बाल हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप सिंपल बोलिएगा कि साइंस इज अ क्रिएटिव सब्जेक्ट, नो डाउट है। तो आगे बोल दीजिए कि इन दी साइंस वी ऑल और सी दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड रिलेटेड टू द साइंस। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी विज्ञान से रिलेटेड है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइक केमिकल्स हो गया, लाइक बोर्ड्स, लाइक मटेरियल्स। तो नथिंग इज पॉसिबल विदाउट साइंस। सो आई चूज द साइंस बैकग्राउंड एज पर द सब्जेक्ट। आप ऐसे बोल दीजिएगा। सिंपल अंग्रेजी में बोलिए कि साइंस मैंने इसलिए चुना है क्योंकि साइंस के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है और यहाँ पे हम क्रिएटिव चीजों को करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को सीखने को हमें मिलता है। आप आसानी से इन वर्डों को बोल सकते हैं कि अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हैं। और साइंस में अगर आप फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, लाइक आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में सिंपल देखो सब्जेक्ट का आपको पहले पता ही होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे केमिस्ट्री है तो आपको सिंपल अंग्रेजी में पता होना चाहिए केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the properties, composition and structure of the element and compound and how they can change। आप अंग्रेजी में सिंपल बोलिए। अब देन उसके बाद में आप बोल सकते हो क्लास में आप बता सकते हो जाके कि who is the father of chemistry, Anthony Lavoisier is known as the father of chemistry as well as the father of modern chemistry। आप ऐसे ऐसे इंटरैक्टिव वर्ड्स की तरह बोलिए तो क्लास अपने आप इंटरैक्टिव बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी जब आप अच्छे से बात करेंगे उनके सामने। समझा ना बेटा, मैं आपसे केवल इतनी बातें कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़िएगा तो आपको और मजा आएगा, क्लास और इंटरैक्टिव लगेगी। चलिएगा अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब हमने ये तो सीख लिया, अब हमने आगे एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखा हुआ है। देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन कह रहे हैं कि व्हेन नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब मेरी बात सुनना, अब आपको पता है कि साइंस पढ़ रहा हूँ ना, तो साइंस के बारे में हमको ये भी पता होना चाहिए कि साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्लास में भी जा रहे हो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपको सब पता होना चाहिए आसानी से कि साइंस डे जो होता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। मैं भी लिख के दूंगा कि 28 फरवरी को। एक आपने नाम सुना होगा साइंटिस्ट का, सर सीवी रमन। उन्होंने क्या किया था फिजिक्स में लाइट ऑफ स्कैटरिंग,
उन्होंने बताया था प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आई होप आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप साइंस के टीचर हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है उनके बारे में कि सर सीवी रमन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के देखिएगा। लिखा हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज रमन इफेक्ट की याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको सिंपल पता हो ना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो डॉक्टर सर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। आगे भी मैंने लिख रखा है कि साल 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। देखो अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए साइंस से रिलेटेड, कि नेशनल साइंस डे मनाया क्या कब जाता है, साइंस के बारे में किसने क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, पोस्टुलेट्स क्या क्या है। तो जब आप ऐसे बताओगे तो अपने आप टीचर जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा बताते हुए ना, और आपको भी अच्छा फील होगा कि मैं बच्चों को कुछ अलग बता पा रहा हूँ, अच्छे से बता पा रहा हूँ। तो मैंने ये भी आपको आई होप पता हो गया होगा कि 1930 ईस्वी में इसको 28 फरवरी में मतलब साल 1930 में सबसे पहले मनाया गया था बताया भौतिकी का। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है, उनको फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। देन हम आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी इतने क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर इसके आगे के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप पहली बार हैं, अगर आप टीचर हैं, एजुकेटर हैं, फ्रेशर हैं, अगर आप टीचिंग की स्टार्टिंग भी कर रहे हैं और अगर आप सीटेट के लिए मेनली जो तैयारी करना चाह रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस वगैरह की, तो हम इन सारी क्लासेस जो है अपनी सीरियल से अपने चैनल पे डालेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी बुक की नीड नहीं होगी, हम आपको ऑप्शंस के थ्रू, बढ़िया पीपीटी के थ्रू क्वेश्चंस को समझाएंगे और आपको किसी भी बात की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग।